पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिनका इंडिया के इंडिपेंडेंस में बहुत बड़ा रोल रहा है एंड ये फ्रीडम फाइटर भी रह चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद नेहरू जी की कुछ मेजर मिस्टेक भी रहे हैं। नेहरू जी को लगता था कि कुछ बुक्स एंड आइडियोलॉजीज देश के डिफेंस को क्रिटिकली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या फिर उन्हें कम्युनल या इंटरनल इशू उठाने का खतरा है। कुछ टाइम तो पॉलिटिक्स की पोजीशन इतनी क्रिटिकल होती थी कि ये सब इश्यूज गवर्नमेंट की इमेज पर डेंट कर सकती थी। नेहरू जी के टाइम मीडिया को फ्रीडम और स्पीच भी नहीं दिया जा सकता था। मीडिया गवर्नमेंट के अंदर काम करती थी। नेहरू जी ने अपने टर्म में कई सारे बुक बैन किए थे, जैसे 9 हाउस टू रामा, चंद्रमोहिनी, द रामायण, द हार्ट ऑफ इंडिया एंड अदर्स बुक। यहाँ तक कि जब मजरू सुल्तानपुरी जी ने एक पोयम में उन्हें हिटलर का चेला कहा था, तब नेहरू जी ने उन्हें 2 साल के लिए जेल भेज दिया था। इस वजह से नेहरू जी को डिक्टेटर भी कहा जाता था। नेहरू जी के कुछ पॉलिसीज़ चाइना के साथ ठीक नहीं थे। 1962 में इंडिया और चाइना के बीच होने वाले वॉर में उनकी पॉलिसीज़ को अटेंशन नहीं दिया गया। नेहरू जी ने बॉर्डर्स के डिफेंस में ध्यान नहीं दिया एंड बॉर्डर्स को स्ट्रॉन्ग करने में वीकनेस दिखाई और इससे चाइना ने एडवांटेज लिया, जो कि बाद में इंडिया को महंगा पड़ा। इंडिया का बहुत कम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कम्युनिकेशन था एंड हैवीली फॉरेन असिस्टेंस था, पर उन्होंने इसे इम्पोर्टेंस नहीं दी। नेहरू जी ने ये सही नहीं समझा कि चाइना के साथ डेमोन्स्ट्रेटिंग फ्रेंडशिप देना ही उनके एम को पॉजिटिव बना सकता है। नेहरू जी को समझना चाहिए था कि चाइना का एम इंडिया को वॉर में हराना ही था। नेहरू जी की एक और मिस्टेक यह थी कि उन्होंने कश्मीरी कम्युनिटी के थॉट्स और इमोशन को नहीं समझा। उनका अटेंशन ज़्यादातर आज़ादी के इशू पर था, जबकि उन्होंने तो कश्मीरी लोगों के असली डिज़ायर को पूरा नहीं किया। नेहरू जी के टर्म में एक और कमी यह थी कि उनकी पॉलिसी में स्टेबिलिटी और लेजिबिलिटी की कमी थी। कश्मीर का अफेयर को सॉल्व करने के लिए उनकी पॉलिसी ठीक नहीं थी। आज भी कश्मीर एक बड़ा इशू है और इसकी समस्या का सॉल्यूशन ढूंढना एक बड़ा चैलेंज है। नेहरू जी की मिस्टेक की वजह से कश्मीर की स्टेबिलिटी क्रिटिकल है।